कन्वेयर बेल्ट ऑफ कोचेस की वजह से गेम प्लान क्लियर नहीं है? मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। लोकल एक एग्जांपल लेते हैं केपी की टीम की, हर साल इवेंट जीत जाती है, कोई कोच हो ना हो, बदल दें जो मर्जी कर लें, क्योंकि एक टीम इंटैक्ट है, प्लेयर्स इंटैक्ट हैं, ठीक है। आप किस प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जो बदल जाते हैं? कितने इवेंट हो गए बाबर के, कितने हो गए शाहीन के, कितने हो गए हारिस रऊफ के, कितने हो गए रिजवान के? यही कोर टीम है ना। कितने इवेंट्स इन्हें चाहिए, ठीक है, कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने जनाब करना है। मुझे बताएं पिछले 9 साल में पाकिस्तान के कितने चेंजेस हुए हैं कोर टीम के अंदर, जो आपके प्लेइंग मेंबर्स हैं, हाउ मैनी चेंजेस हैव वी हैड, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं कि जितने प्लेयर कम होंगे उतनी कोचिंग आसान होगी, तो फिर इंडिया के लिए तो इम्पॉसिबल है। उनके पास तो अंबार लगा हुआ प्लेयर्स का, वो चाहे तो 3 टीमें एक जैसी अभी खड़ी कर दें। देखें सर, अभिषेक शर्मा बाहर है, तिलक वर्मा बाहर है, संजू सैमसन बाहर है, जायसवाल बाहर है, बुमराह आया नहीं, स्काई बाहर है। ये इनकी क्वालिटी का एक भी प्लेयर शायद बाकी टीमों के पास नहीं है। बिल्कुल, ये लोग बाहर हैं, वो इस सिस्टम को कैसे चला रहे हैं? 40+ उनकी फर्स्ट क्लास साइड्स हैं। तो ये तो आपका आर्गुमेंट डस्टबिन में चला जाता है जब आप कहते हैं जितने कम होंगे सलमान उतना कल एक अच्छा बात डील कल करेंगे। एक आज जब आकिब भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपने उसमें एक बात पॉइंट आउट की थी और आपने यही कहा था कि मुझे तो लगता है कि इस इंटरव्यू से वो यही कह के कहेंगे जी अगर हमें भी हटाया आपने इस वक्त तो इनकन्सिस्टेंसी आगे कंटिन्यू करेगी। आई थिंक ऑन सम लेवल दिस इंटरव्यू वाज इन अ सिमिलर वेन। ऑफ कोर्स, बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि विद दीज पीपल, हैव यू एवर सीन अ 3 ईयर प्रेजेंटेशन कि ये मेरा 3 साल का रोड मैप है टीम के साथ, यहाँ से मैं इधर जाऊँगा, इधर से इधर जाऊँगा, यहाँ हमारी ये होगी और ऐसे होगी। आईसीसी 10 साल का फ्यूचर टूर प्रोग्राम देती है। I was consultant head coach for Singapore. They had their domestic games lined out till 2030. हमें पता है, और ये मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हमें मालूम है। हमें ये नहीं पता है कायद आज़म का ट्रॉफी का फाइनल अगले 3 तारीख को होना है, 7 तारीख को होना है। अच्छी टॉपिक आ गया यहाँ मैं पर। नहीं मैं वेरी फेयरली आप अपने प्लेयर्स को कहते हैं कि प्लेयर प्लान करें। प्लेयर क्या प्लान करे? उसे तो यही नहीं पता मेरा मैच कब है, किस ग्राउंड में है, मैंने कहाँ जाना है, ठीक है। वो क्या प्लान करे? तो हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, पता नहीं क्या हमारा एम है। हम वी आर ऑन लिविंग ऑन अ क्लाउड ऑफ एक्सक्यूजेस कि बस कोई काउंटर आर्गूमेंट, कोई बहाना, कोई चीज़ जो है ना वो हमारी तरफ से चली जाए। अच्छा, कल एक और जो बात बहुत बड़ी थी जिस पे हम ज़रा सारे थोड़े से आई थिंक चुप कर गए थे, वो ये था कि जो एक आकिब भाई के इंटरव्यू में एक और बात थी, वो ये थी कि पाकिस्तान की टीम का लैक ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने बेसिकली प्राइमरीली यही कहा कि हम, और वो बाय द वे भी अजू भाई के इंटरव्यू से भी यही लगा कि उन्होंने कहा कि जी लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। तो हमारे पास प्रिपेयर्ड है, अगर हम ज़रा जल्दी से देख लें कि किस की जो ग्राफिक है कि किसके कितना एक्सपोजर है, कौन कितने मैचेस खेला है। सो ये अगर हम देखें इस वक्त, सो दिस इज़ द टीम। 659 मैचेस इनके बन जाते हैं आपस में और एवरेज बन जाती है 41 पर गेम। लेकिन फिर रुमान, इसमें मेरा जो एक सवाल है वो ये, जो एक बात है वो ये है कि आप अगर एक बायलैटरल हार जाएं और उसमें कहें कि टीम इनएक्सपीरियंस थी, वो चलता है। आईसीसी टूर्नामेंट पे ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा खुद का डेब्यू सेमीफाइनल का है, मैं भी तो एक्सपीरियंस था। खरजमान का डेब्यू चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की टीम तो उठा के देखें आप, उसको कंपेयर कर लें इस टीम से, शायद उससे इससे भी कम मैच होंगे। नहीं, उससे तो डेफिनेटली कम होगा। इसमें सिर्फ आई थिंक हफीज़ और शुएब के और शुएब भाई, सैफी हफीज भाई, सैफी भाई, मोहम्मद आमिर, जुनैद खान, मोहम्मद आमिर ऑफ कोर्स, ये 5 प्लेयर थे जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे। वही बात आ जाती है, जो आपके कोर प्लेयर होते हैं उसकी सराउंडिंग में ही टीम बनती है। हैदर भाई, जो अब वो मिक्स एंड मैच ही होता है ना। अब आप ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर प्लेयर जो 11 नंबर तक है, 15 का स्क्वाड है, वो 100 मैच खेला वो। अभी आप रिसेंट टाइम में भी जितनी भी टीमें उठाएं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, देखें प्लेयर्स आते जाते रहते हैं। आपकी कोर होती है जो पूरे सिस्टम को, फॉर्मेट को लेके चलती है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके सिस्टम में सिर्फ वैल्यू ही 5 से 6 प्लेयरों किया जा रहा है, दूसरों पे तो निगाह नहीं डल रही, ना उनको सपोर्ट किया जा रहा है। दूसरे आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी वजह से लैकिंग हो रही है, उनके ऊपर कोई बात नहीं होती। हम तो कर रहे हैं सारे बैठ के, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं, सिस्टम नहीं कर रहा। भाई आप जरा बोले ना कि जाओ 6 महीने के लिए डोमेस्टिक खेल कर आओ, अपनी ये तुम्हारी हमें खामियां देखी हैं एज ए इंडिविजुअल। मुझे भी लगता है कि यार मेरी स्पिन पे ये टेक्निक का मसला है, मुझसे रन नहीं होते, फास्ट बॉल पे मैं शॉट पे फंसता हूँ, जाके काम तो करके आए ताकि आपकी स्किल चेंज नज़र आए। उसके बाद आप कोशिश करें, फेल हो जाए डजेंट मैटर,
भाई विराट कोहली स्विप नहीं मारता था, लेकिन अभी उसको पता है मैं इस कंडीशन में आ रहा हूँ, तो वो नेट पे 3 घंटे पहले जाके स्विपों की प्रैक्टिस कर आया। हैरी ब्रूक कल अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, उससे पहले उसने 2 घंटे पहले आके लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर पे प्रैक्टिस की है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को कि मैं मैच में एग्जीक्यूट कर सकूं। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं देखें, मैं कहता हूँ ये प्लेयर पे भी जाता है कि यार वो अपने आप को देखे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, मुझे पता है मेरी पेस 140 नहीं है, मैं करी 132-33 रहा हूँ, तो मैंने कैसे अपने आप को स्टैंड आउट करना है इस सर्किट में रह के T20 की, तो मैं अभी से प्लान कर रहा हूँ, मैं अपनी कोशिशें कर रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूट करूंगा। हो सकता है रिजल्ट मेरे फेवर में ना आए, लेकिन एटलीस्ट मेरी पॉजिटिव माइंडसेट से मेरी बॉडी लैंग्वेज लगे तो प्लानिंग तो है ना, कि मेरी क्लियर कट क्या है। प्लानिंग तो है। एक प्लानिंग की बात करें ना तो सॉरी एक बात काट रहा जी, हूँ, जी। मतलब मैं अपने ऊपर इसलिए ले रहा हूँ ये बात कि मैं अपने ऊपर ज़्यादा ये चीज़ बिलीव कर रहा हूँ। सलमान भाई, मैं PSL कमबैक के बाद आया, आपके साथ ही मैं बात कर रहा था कि मेरी इकोनॉमी PSL 4 और 5 बहुत वर्स्ट थी, यानी ऑलमोस्ट 10 और 9। 6 में मैं इंजर्ड था, उसके बाद मैं 7 में आया जब आप लोगों के साथ खेला। मेरा ये माइंडसेट था कि यार रोमान रईस साहब, आपका ये स्टैंडर्ड नहीं है। अगर मैं इस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर सकता कि मेरी इकोनॉमी पावर प्ले की 6 के अंदर हो और 8 की उसके अंदर हो डेथ ओवर्स में, तो इसका मतलब मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इस क्रिकेट को खेलूं। ये मैं अपने साथ ऑनेस्ट था। और उसके बाद आपने मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह भी एक कॉन्वर्सेशन की थी जब वो एक 11 की हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, जब मैंने कहा था रोमान आप कल खेल रहे हो, तो आपने मुझे ये वाली बात कैटेगोरिकली बोली थी। बिल्कुल, और मैं अपने साथ ऑनेस्ट हूँ कि मुझे पता है यार कि मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं खेलूँ, और अगर मैं नहीं मैचअप कर पा रहा अपनी फिजिकल फिटनेस की वजह से, अपनी पेस की वजह से, अपनी स्किल की वजह से, तो मुझे देखना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। हमारे अंदर ऑनेस्टी नहीं है। दुनिया में आप प्लेयर चले जाए, अब उनसे नहीं हो रहा था ना, तो वो खुद बोलते हैं कि यार रेस्ट दे दो, मेंटल साइड ठीक नहीं है, मैं प्रिपरेशन करके आता हूँ, फिर मैं आके बताऊंगा कि मैं क्या प्लेयर हूँ। बस उस प्रिपरेशन में भी हमने देखा है ना रोमान, इट्स इंडिविजुअल मोर देन अ कलेक्टिव गेम। टीम गेम कम नज़र आता है, इंडिविजुअल स्कोर्स तो फिर भी प्लेयर्स के बहुत हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो मैच विनर्स हमारे पास है नहीं। मैच विनर्स क्यों नहीं डेवलप हो पा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाट इज दैट? अ मैच विनर? जब आप प्लेयर सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसकी कमर पे नहीं लिखा होता मैच winner. विनर। मैच विनिंग इज अ मेंटालिटी, Mentality. इट्स अ माइंडसेट। Yeah. ये मेरे साथ 2007 में इंडिया के टूर पे था। इससे पूछे डिड वी एवर बिलीव कि ये हमें हराएंगे? हालांकि हम हारे भी हैं उनसे, आधे आधे मैच हम जीते, आधे वो जीते। वी नेवर बिलीव्ड कि ये हमें हराएंगे। ये आप जब हमारे ओपनर इंडिया के खिलाफ अंदर गए हैं, और जब पुरानी टीमों के जरा दोनों को स्क्रीन आदि करके अंदर जाता दिखाएं, और बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा, हेड से नज़र देखने से पता चल जाएगा कि ये किस माइंडसेट के साथ अंदर जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली कोच साहब जो अभी फरमा रहे थे कि बड़ा प्रेशर होता है इंडिया के खिलाफ, बड़ा मुश्किल होता है, अगर आपका कोच आपको ये बता रहे हैं आप अगले 10 साल नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। Because it's all यू about mindset. ऑलवेज हैड लेस रिसोर्सेज, बट यू ऑलवेज हैड दिस बिलीफ कि हम नहीं हारेंगे। द ठीक हो बिलीफ गया। इज गॉन फ्रॉम द सिस्टम। दूसरी चीज़ ये है, जैसे इन्होंने एक्सपीरियंस का बोला और ये जो मैचेस दिखाए हम लोग ये ICC इवेंट में क्या कहा कि उनका पल्ला भारी है, राइट? तो ये सब अगर आप पीछे ICC टीमों में चले जाएं, हमारे जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जिनके हम बोलते हैं अभी लेजेंड्स हैं, तो उनके मैचेस क्या थे उस टाइम? हम तो उस टाइम भी नहीं जीत रहे थे।